जन्म और शिक्षा पृथ्वीराज चौहान 1148-1122 अजमेर और दिल्ली के शासक थे। उनका जन्म चौहान वंश में हुआ। बचपन से ही वे शस्त्र विद्या और राजनीति में निपुण थे। उनके दरबार में कवि चंदबरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। मोहम्मद गौरी से टकराव। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक भारत पर बार बार आक्रमण करता था। पृथ्वीराज चौहान ने उसे 16 बार युद्ध में हराया। हर बार दया दिखाकर उसे जीवित छोड़ दिया, लेकिन 17वीं बार 1152 में तराइन की दूसरी लड़ाई में धोखे से वे हार गए और बंदी बना लिए गए। संयोगिता स्वयंवर पृथ्वीराज की प्रसिद्ध कहानी उनकी पत्नी संयोगिता से जुड़ी है। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखा। जयचंद पृथ्वीराज से शत्रुता रखता था, इसलिए उसने उनका नाम पुतले पर रखा, जिसे द्वारपाल की तरह खड़ा किया। लेकिन संयोगिता ने सब राजाओं को छोड़कर उसी पुतले की माला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज ने वहां आकर संयोगिता का रणजीत हरण बलपूर्वक ले जाना किया। इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज की शत्रुता और गहरी हो गई। गौरी द्वारा बंदी बनना तराइन की दूसरी लड़ाई 1152 में पृथ्वीराज पराजित होकर मोहम्मद गौरी के कैदी बने। गौरी ने उन्हें अंधा कर दिया और अपने दरबार में रखा। अंधे होकर भी विजय यहीं से सबसे प्रसिद्ध कथा शुरू होती है। कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को सांत्वना दी। गौरी ने कहा, अब तुम अंधे हो, तीर कैसे चला सकते हो? तब चंदबरदाई ने एक योजना बनाई। उन्होंने गौरी को कहा कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। गौरी ने उत्सुकता से अनुमति दी। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को कविता में इशारा किया, 4 बांस 56 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। संकेत पाकर पृथ्वीराज ने तीर छोड़ा और गौरी को मार गिराया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने स्वयं को भी प्राणदंड दे दिया। महत्व पृथ्वीराज चौहान की कथा हमें दया, वीरता और स्वाभिमान का संदेश देती है। उनका और संयोगिता का प्रेम तथा गौरी से टकराव भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा है। वे आखिरी हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, जिन्होंने दिल्ली को विदेशी आक्रमण से बचाने की कोशिश की।